हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस पे भी फोकस कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, यहाँ पर मैं आपको कोशिश कर रही हूँ, जो शब्द मैं आपको देने वाली हूँ ये स्कूल से रिलेटेड हैं, बच्चों से रिलेटेड हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक मिलता है आपको नहीं पता होता है, तो आपको हर फील्ड में हर तरह के वोकैब्स पे वर्क करना ज़रूरी होता है। तो आज का वीडियो स्कूल और बच्चों से रिलेटेड है, उनके बस्तों से रिलेटेड है। डिक्टेशन भी आगे जब मैं दूंगी आपको तो इन्हीं वर्ड से रिलेट करेगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप इन शब्दों को बनाएंगे ईजी एंड शॉर्ट, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी इनको पढ़ें और एक्यूरेट पढ़ें। गाइज, एक्यूरेसी मस्ट है शॉर्ट हैंड में। आप कुछ भी लिखिए, कितना भी लिखिए, बट अगर वो एक्यूरेट नहीं लिख रहे हैं ना आप, तो वो किसी भी काम का नहीं होता है। सो मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में। भूले तो नहीं है ना? बिल्कुल, आई थिंक नहीं भूले होंगे आप, जहाँ पर मैं आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कई सारे वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ पर कि डिक्टेशन, आउटलाइन, एडवांस आउटलाइन एंड मल्टीपल मोर थिंग्स विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो चलिए आज के वर्ड से शुरू कर ही लेते हैं हम। सबसे पहला वर्ड आ रहा है स्कूल। वैसे ये नीति हमारे टाइम पे भी बहुत थी, लेकिन लागू ही नहीं हुई। बैग हमारे भी ऐसे ही भारी थे। स्कूल तो कैसे लिखा, देखिए, सा का व्रत, ला का हुक और का, स्कूल। ठीक है, बच्चों, बा का शॉर्ट फॉर्म बनाया चो, बच्चों। बस्ते, मुक्ति, तो यहाँ पे मुक्ति में ता का हुक लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा वर्ड है प्रयास। केवल का शब्द चिन्ह है सुखद। तो आप दो फॉर्मेट से लिख सकते हैं। एक तो सा खा को दा के लिए छोटा कर दिया सुखद, क्योंकि जो खा शब्द है ना वो लाइट लिखते हैं, तो जब हम उसको डार्क लिखेंगे तो वो दा के लिए छोटा किया हुआ माना जाएगा। और सुखद कोई शब्द होता नहीं है, तो हमारा क्या बना, सुखद। और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम इसको थर्ड प्लेस डिफाइन करते हैं, स्वागत। स्वा का व्रत है, गा की व्यंजन रेखा ता, योग्य। अब देखिए नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो कैसे लिखा हमने, देखिए केंद्रीय के लिए तो कर दिया डबल। ठीक है, फिर ना में जोड़ते हो शिक्षा और यहीं से मंत्रालय। एक तो ये फॉर्मेट हो गया। दूसरा आपने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ये दो फॉर्मेट से आप लिख सकते हैं। यहाँ हमने ना का हुक यूज किया है, यहाँ हमने यूज नहीं किया, यहाँ खाली पूरा बनाया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ये दो फॉर्मेट से आप इस शब्द को बना सकते हैं। तर दर का रूल हमने यूज किया था यहाँ पर। अब देखिए स्कूल, बैग, नीति, अनुसार, स्कूल बैग, वजन, यहाँ पर हमने व बनाया है। ठीक है, अब देखिए 10% आया, तो 10 लिखा और प्रतिशत का ये साइन बना दिया। होना चाहिए, चाहते चाहिए का हमारा शब्द चिन्ह है, हम उसको यूज करेंगे। होम, ठीक है, और यहाँ पे वर्क, तो ये का बनाया और वा का सिंबल हमने ये यूज कर दिया वा के लिए, होम वर्क, ये वा के लिए यूज किया है। इसके बाद है बहु, हल्का सा बाहर निकाला, प्रतीक्षित, बहु प्रतीक्षित। और इसको फ्लो में कैसे लेंगे, देखिए बहु प्रतीक्षित, बस इतना। निर्देश, तो निर्देश छोटा सा बनेगा। इसके बाद है जारी कर दिया है, ये पूरा हमने कंबाइन कर दिया, जारी कर दिया। और इसको कैसा बनाया, देखिए ध्यान से देखिए, हमने इसको थर्ड प्लेस डिफाइन किया। जब थर्ड प्लेस डिफाइन किया तो साउंड क्लियर हो गई, तो वहां पर हमें शब्द बनाते समय साउंड देने की कोई जरूरत नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद देखिए शब्द आता है हमारा दरअसल। तो दरअसल, चर्चा चल रही थी, तो चर्चा का बनाया, इसी में चा जग गया, चल रही, ये ला डबल हो गया, थी, चर्चा चल रही थी। यदा कदा, अब देखिए भल मन
साहत, ये सा और हा मिलके बनाए, भल मन साहत। ठीक है, इसके बाद है सलाह, तो एक छोटा बनेगा एक बड़ा बनेगा, सलाह। बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, मैं कैमरे में देखने लग गई थी। सलाह, चूंकि, बाकायदे, इसको छोटा कर देंगे, नीति, बनाकर, बनाकर। अच्छा अच्छी का शब्द चिन्ह है हमारा, वही लगाएंगे। अब देखिए शब्द है पहल, तो पहल। ठीक है, कोशिश हो रही है। अब यहाँ लिखा खास, इसको डबल कर दिया, खास तौर पर। तर दर के लिए सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, ये बहुत ध्यान रखिएगा। इसके बाद है स्कूल। ठीक है, संचालकों, एक साथ कंबाइन कर दिया। ध्यान देना चाहिए, या का फॉर्मेट यहां लगा सकते हैं। संकेत, देखिए शब्द आया पड़ाकू, तो पड़ाकू। विगत, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। दशकों। ठीक है, इसके बाद देखिए शब्द आता है दिखावा, पसंद। तो कैसे लिखा हमने, द खा वा। ठीक है, पसंद। कितना, कितनी, कितने का शब्द चिन्ह है। भारी हो सकता है। पीरियड, तो देखिए पारा, पीरियड, या को ड के लिए छोटा कर दिया, पीरियड। ज्यादा, किताबें, शब्द चिन्ह है। कॉपियां, ये शब्द चिन्ह नहीं है। गंभीरता, तो गंभीर। ले रहे हैं, इसको डबल कर दिया, रहा रही रहे के लिए। इक्का दुक्का, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद शब्द आता है हमारा अभिभावक, तो अभिभावक। आपत्ति, देखा देखी। भेड़ चाल। स्वरूप, पीठ। कंधे, ये बगैर स्पेस वाला। थक कर, घसीटते। अब फिर आया है केंद्र सरकार, इस तरह से हमने लिखा केंद्र सरकार। किसी भी शब्द में कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, उसका कंफ्यूजन मैं आपको शॉर्ट आउट करूंगी, आपको हर शब्द का प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर करूंगी। इसके बाद देखिए है आपका नेक्स्ट शब्द है राज्य सरकार। तो कैसे लिखा हमने यहाँ पे, राज्य का बनाया, सरकार। परिपत्र, जारी कर दिया है। राज्यों, स्तर पर, शुरुआत, थर्ड प्लेस से डिफाइन करेंगे। सरकारी स्कूलों, करनी पड़ सकती है, लेकिन विशेष रूप से, इस तरह से बनाएंगे, विशेष रूप से। निजी स्कूलों, समय का शब्द चिन्ह है और यहीं से हमने बना दिया सारणी। पाठ्यक्रम, विचार, विचार करना चाहिए। अध्ययनों, कुबड़, तो का के लिए डॉट लगा दिया, बड़, और साउंड जरूर देंगे। और अगर ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है तो इसको कभी ऐसे मत लिखिए, पूरा लिखिए कुबड़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शब्द पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है।
रीढ़ संबंधी समस्या पैदा कर रहे हैं। रहा रही रहे के लिए ये का की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया, तो पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ पैदा कतर रहे नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस अपने आप। देन डिक्टेशन स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट। तो चलिए अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन तैयार हो जाइए आप शॉर्टहैंड की 40 स्पीड की डिक्टेशन को लिखने के लिए। स्टार्ट बोलने के बाद डिक्टेशन को शुरू करूंगी, तब तक अपनी कॉपी एंड पेंसिल को प्रिपेयर कर लीजिए। स्टार्ट। स्कूल भले ही बंद हों, लेकिन स्कूली बच्चों को भारी बस्ते से मुक्ति दिलाने के लिए चल रहे प्रयास न केवल सुखद बल्कि स्वागत के योग्य भी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार बच्चों का स्कूल बैग उनके अपने वजन का 10% ही होना चाहिए। इसके अलावा कक्षा 2 तक के बच्चों को कोई होमवर्क ना देने का बहुप्रतीक्षित निर्देश भी जारी कर दिया है। दरअसल वर्षों से बच्चों को स्कूली बैग के बोझ से मुक्ति दिलाने की चर्चा चल रही थी। यदा कदा भल मनसाहत में स्कूल बैग को हल्का करने की सलाह भी दी जा रही, लेकिन अब चूंकि बाकायदे नीति बनाकर इस अच्छी पहल को लागू करने की कोशिश हो रही है, तो इस पर खास तौर से स्कूल संचालकों को ध्यान देना चाहिए। भारी या हल्के स्कूल बैग कहीं से भी इस बात का संकेत नहीं है कि बच्चा पढ़ाकू है या उसके स्कूल में अच्छी या खराब पढ़ाई होती है। विगत दशकों में कुछ दिखावा पसंद स्कूलों में लगभग होड़ सी लग गई थी कि किस स्कूल का बैग कितना भारी हो सकता है। कोई शक नहीं, स्कूल में जितने पीरियड नहीं होते, उनसे ज़्यादा किताबें कॉपियाँ मंगाने को बहुत ही कम लोग गंभीरता से ले रहे थे। इक्का दुक्का अभिभावक आपत्ति करते भी थे तो स्कूल के शोर में उनकी आवाज़ दब जाती थी। देखा देखी भेड़ चाल स्वरूप
स्कूल के बैग बड़े और भारी होते चले गए। पीठ और कंधे पर टांगे या थक कर बैग घसीटते बच्चे शहरों में तो आम हो गए। अब जब केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को परिपत्र जारी कर दिया है, तब राज्यों को अपने स्तर पर बच्चों के बैग को हल्का कराने की तैयारी कर लेनी चाहिए। कुछ जगह इसकी शुरुआत सरकारी स्कूलों से भी करनी पड़ सकती है, लेकिन विशेष रूप से निजी स्कूलों को पाबंद करना पड़ेगा। उन्हें समझाना होगा कि वे अपनी समय सारणी सुधारें। केवल उन्हीं किताबें व कॉपियों को स्कूल मंगवाएं जिनकी ज़रूरत है। इसके साथ ही बच्चों के पाठ्यक्रम को हल्का करने की भी चर्चा हो रही है। तो स्कूलों में पीरियड की संख्या घटने पर भी विचार करना चाहिए। कुछ स्कूल काफ़ी सारी कॉपियाँ और किताबें खुद ही रख लेते हैं, तो यह भी एक अच्छा तरीका है ताकि बच्चों को कम से कम बोझ के साथ स्कूल आना पड़े। अनेक अध्ययनों ने हमें बताया कि भारी बैग, कुबड़ और रीढ़ संबंधी अन्य समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। शॉर्टहैंड डिक्टेशन स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट। 60 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाइए। स्टार्ट। स्कूल भले ही बंद हों, लेकिन स्कूली बच्चों को भारी बस्ते से मुक्ति दिलाने के लिए चल रहे प्रयास न केवल सुखद बल्कि स्वागत के योग्य भी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार बच्चों का स्कूल बैग उनके अपने वजन का 10% ही होना चाहिए।
इसके अलावा कक्षा 2 तक के बच्चों को कोई होमवर्क न देने का बहुप्रतीक्षित निर्देश भी जारी कर दिया है। दरअसल बरसों से बच्चों को स्कूली बैग के बोझ से मुक्ति दिलाने की चर्चा चल रही थी। यदाकदा भलमनसाहत में स्कूल बैग को हल्का करने की सलाह भी दी जाती रही, लेकिन अब चूंकि बाकायदे नीति बनाकर इस अच्छी पहल को लागू करने की कोशिश हो रही है, तो इस पर ख़ास तौर से स्कूल संचालकों को ध्यान देना चाहिए। भारी या हल्के स्कूल बैग कहीं से भी इस बात के संकेत नहीं है कि बच्चा पढ़ाकू है या उसके स्कूल में अच्छी या खराब पढ़ाई होती है। विगत दशकों में कुछ दिखावा पसंद स्कूलों में लगभग होड़ सी लग गई थी कि किस स्कूल का बैग कितना भारी हो सकता है। कोई शक नहीं, स्कूल में जितने पीरियड नहीं होते उनसे ज़्यादा किताबें कॉपियाँ मंगाने को बहुत कम ही लोग गंभीरता से ले रहे थे। इक्का दुक्का अभिभावक आपत्ति करते भी थे तो स्कूल के शोर में उनकी आवाज़ दब जाती थी। देखा देखी भेड़ चाल स्वरूप स्कूल के बैग बड़े और भारी होते चले गए। पीठ और कंधे पर टांगे या थक कर बैग घसीटते बच्चे शहरों में तो आम हो गए। अब जब केंद्र सरकार ने तमाम सरकारों को परिपत्र जारी कर दिया है, तब राज्यों को अपने स्तर पर बच्चों के बैग को हल्का करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। कुछ जगह इसकी शुरुआत सरकारी स्कूलों से भी करनी पड़ सकती है, लेकिन विशेष रूप से निजी स्कूलों को पाबंद करना पड़ेगा। उन्हें समझाना होगा कि वे अपनी समय सारणी सुधारें। केवल उन्हीं किताबें व कॉपियों को स्कूल मंगवाएं जिनकी ज़रूरत है। इसके साथ ही बच्चों के पाठ्यक्रम को हल्का करने की भी चर्चा हो रही है, तो स्कूलों में पीरियड की संख्या घटने पर भी विचार करना चाहिए। कुछ स्कूल सारी कॉपियाँ और किताबें खुद ही रख लेते हैं, तो यह भी एक अच्छा तरीका है ताकि बच्चों को कम से कम बोझ के साथ स्कूल आना पड़े। अनेक अध्ययनों ने हमें बताया कि भारी बैग कुबड़ और रीढ़ संबंधी अन्य समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। होप ये दोनों ही डिक्टेशंस आपने प्रॉपर लिखी होंगी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करने के बाद। अगर ये दोनों फॉर्मेट लिखने में या किसी भी तरह का पढ़ने में आपको कन्फ्यूज़न होता है
या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फ्रिक्वेंटली आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रोवाइड होगा। होप ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे। थैंक यू।